तो कहा जड़ भरत को ले आओ। जड़ भरत को पूरे दिन मेहनत मजदूरी करवाई, शाम को रूह का सूखा जैसा बना दे दिया। भगवान का प्रसाद समझ के पाले थे। समय गुजरता गया। सुखदेव जी महाराज बताते राजन परिषद इसी तरह समय व्यतीत होता गया और जंगल में एक भद्रकाली मैया की मूर्ति थी और उस मूर्ति पर एक भील राजा ने ये कहा था, फिर मैया हमारे औलाद पैदा हो, हमारे बेटा पैदा हो जाए तो एक मनुष्य की बलि देंगे। तो उस राजा के भील राजा के लड़का पैदा हुआ तो बाजे गाजे के साथ एक मनुष्य की बलि देने के लिए आया। तो शाम का समय था, बाजे गाजे बज रहे थे चकाचौंध में। जिसे काट के चढ़ाने वाला था राजा, वो प्राण लुका के भीड़ में भाग गया। वो जब भाग गया राजा को पता चला, राजा ने नौकरों से कहा कहाँ रहे तुम, जाओ ढूंढ के लाओ उसे। ढूंढने के लिए गए और जब ढूंढने को गए तो वो तो नहीं मिला। लौट के आके उदास खड़े हो गए, कहा महाराज को तो नहीं मिला। राजा ने गुस्सा में कहा तो फिर जो भी मिला उसे ले जाओ। देवी भैया का खबर तो मगन होके खा रहे। फिर राजा सोच रहा था भोजन कराया। मन में सोच रहे अजीब आदमी से पता थोड़ी देर में गर्दन पर तलवार चलेगी, बड़ी प्रेम से खा रहा है। महात्मा व्रत आराम से जड़ भरत खा रहे हैं, आराम से खा रहे हैं। लेकिन भोजन कराने के बाद लेकर के जैसे ही भद्रकाली के मंदिर के सामने दोनों तरफ से हाथ पकड़ लिए और खड़ा किया तलवार लेकर के, जैसे ही राजा गर्दन पर चलाना चाहते थे राजा के जो सब सेवक थे उनके सिर काटने लगी भद्रकाली मैया और मार मार मुंडों पे और कौन इधर उधर और जब तक कह रही है मैया काली बूढ़ी आई आई ले आई पापियों का नाश कर दिया और कहा ऐसे योगी को तुमने ला करके खड़ा कर दिया। मेरी योग यज्ञ दुख नहीं था और जब बच गए तो कोई खुशी नहीं। भगवान का नाम लेते हुए वहां से चले आए, भगवान का नाम लेते हुए चले आए। सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजन अमृत का पान कर लोगे तो रोजाना 12 का तो ये नहीं होगी। कहा तो ठीक है प्रभु। कहा जाकर के अगर राक्षसों को संग लेते हैं तो फिर ऐसी समस्या रहेगी। कहा ऐसे नहीं जानते, तुम नहीं जानते थे, बताओ अपने मतलब के लिए दुनिया का ये दस्तूर है, वही तुम अपनाओ। अपना काम बन जाए दुनिया भाड़ में जाए, यही है किसी का ज्यादातर मकसद होता है अपना काम बने दुनिया भाड़ में। और नहीं है तो आप कथा सेट के देख लीजिए। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, बहुत अच्छी बात है ध्यान से सुन। एक लोमड़ी रहती थी तो
भूख प्यास से व्याकुल बेचारी एक दिन चली जा रही थी। तो भोजन की तलाश में और लोमड़ी आगे गई। तो आगे उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, चली आ रही है बूढ़ी मैया के यहाँ। मैया भोजन बना रही थी, मीठे पुआ बना रही थी, बेटा कहीं प्रदेश में थे। तो लोमड़ी उस घर में घुसी और जितने पुआ पीछे सवरिया में रखे थे मुंह में बने उतने भर के वो भागने लगी। और जब भागने लगी तो लोमड़ी खुशी का पार नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक अधूरा कुआं था, लोमड़ी उसे कुआं में गिरी। और जैसे कुआं में गिरी, कुआं में गिरते ही लोमड़ी ने सोचा गिर तो गए, और गिर तो गए, ला पुआ खा लेते हैं। पुआ खा उसके बाद सोचेंगे तो मीठे पुआ थे, खूब खाए पेट पर। और जब पुआ खाए और पुआ खाने के बाद लोमड़ी छलांग लगाई निकलने को, लेकर कुआं में से लोमड़ी कैसे निकला? नहीं निकली, फंस गई। मन में सोचा फंस तो गई, लेकिन देखो चलो वहां कागज रद्दी पड़ा था, उसे लोमड़ी ने उठाया और उठा करके वैसे देर में तब तक एक सियार आ गया। सियार ने कहा, ए लोमड़ी इस कुआं में क्या कर रही है? लोमड़ी कहने लगी, तुम तो बिना पढ़े लिखे, तुमसे कौन बात करे? सियार कहने लगा, तुम्हारे कौन सी डिग्री तुम थी? कहा लोमड़ी कहने लगी, मैं काशी से पढ़ के आई हूँ, मैं काशी से विद्यार्जन करके आई हूँ, और झूठ मानो तो ज्योतिष की किताब रद्दी कागज दिखा रही। कहा ठीक है, काशी से पढ़ के आई है, लेकिन कुआं में क्या करने का वही तो बता रही हो। लोमड़ी ने कहा प्यार से, कहा मैं काशी से विद्यार्जन करके आई, झूठ मानो तो ज्योतिष की किताब, ज्योतिष की मेरी ज्योतिष में यह लिखा है कि जिसे आज दिन के 12 बजे प्रलय होगी और उस प्रलय में जो बचना चाहता वो उस कुआं में घुसे आया, और जो मरना चाहता प्रलय में वो ऊपर रहे। वो हमें तो भैया पता था, ज्योतिष की बात पर विश्वास करते, इसलिए पहले से जगह ले लिया। चार कहने लगा, मौसी पत्रा की बात तो सही होती है, पोती की बात तो प्राण हमें प्यारे हमें उठा लो। लोमड़ी सोच ले, कहने लगी हम तो परोपकारी, तुम भी आ जाओ। तुरंत ही सियार को घुसा लिया, और सियार जैसे पास में आया, लोमड़ी सोचने लगी चलो ठीक है, वक्त कटेगो, बुर्द बतला एक लटुए भले, एक में दो भले, आराम से वक्त कटेगा। हम तो फंस ही गए थे। अब तो ऐसे बोल बोले के चाचा ईंट तैयार कर लिए लोमड़ी ने, कुआं में घुसा लिया, खरगोश वगैरह और भी घुसा लिए। लेकिन अब लोमड़ी सोच रही है निकलने की लाभ बनाने लगे। तब तक देखा ही मतलब हाथी झूठा हुआ है। हाथी ने देख करके कहा, जंगल के जी को क्या पागल हो गए, इस कुआं में क्या कर रहे हो? लोमड़ी कहने लगी, तुम तो बड़े हो। अब बड़े तो क्या बात हुआ था? कहा मैं काशी से विद्यार्जन करके आई, झूठ मानो तो किताब है मेरे पास, और मेरी पोथी में ये लिखा है कि जो इस कुआं से बाहर रहेगा वो 12 बजे मर जाएगा, जो बाहर अंदर घुसाएगा वो बच जाएगा, इसलिए हम सब घुसे। हाथी कहने लगा, प्राण तो नहीं प्यारे, प्रलय तो बहुत बुरी होगी, हमें भी ले लेगी, हमें घुसा लो। कहा भैया जगह हो तो, कहा जगह अपनों को दी जाती है, चलो कोशिश करते। तो जगह करके हाथी को भी अंदर ले लिया, और जैसे ही हाथी अंदर पहुंचा, लोमड़ी ने मन में सोचा अपने कलवे की लाल सकती हाथी नहीं सकता। तुरंत ही लोमड़ी ने पन्ना पलट दिया, पन्ना पलट के कहने लगी, एक बात उठाने को भूल गई। कहा क्या? कहा मेरी ज्योतिष के पिछले पृष्ठ पर ये और लिखा है कि जिस किसी ने कुआं के अंदर छींक दिया तो प्रलय आकर के सबको खा लेगी। कुआं के अंदर किसी ने छींक दिया तो ठीक है, कोई नहीं छींकेगा, सोच लेना। और थोड़ी देर और लोमड़ी जा जुगाड़ में कैसे छींक आ जा, काफी देर तक सोचा, नहीं छींक आई तो नाक में तिनका लगा के कर दिया छींक, और जैसे किया सब कहने लगे, मौसी तुमने नियम बना, तुम ही भंगा कर रही हो। लोमड़ी कहने लगी, नियम तो नियम है, हाथी सुबह बेग हमें ऊपर फेंक। हाथी ने सूंड में पकड़ा, लोमड़ी को ऊपर फेंक दिया, उछलती कूदती अपने घर कुआं दुनिया को भाड़ में। तो ये दुनिया का ये दस्तूर है, अपना काम मजा दुनिया भाड़ में। तो मुझे खबर भी नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता मंथन कब हुआ, और जहर लेके चले आए। मैं तो पी लूंगा, लेकिन मैं तो पी लूंगा, लेकिन क्या करूं? जब से शादी हुई है मेरी अर्धांगिनी जो सती है, घोड़ा है, शरीर में आना ऐसा, उनसे भी भैया ऐसे नारा पूछना पड़ेगा। जब पूछा, अब भद्रे ये देवता दैत्य चाहते मैं जहर का पान कर लूं, तो गौरा भैया ने एक बात कही ना, अरे मदीना भरतार पियो या बिसकुरे, मदीना भरतार
गरजा द्वारा बोली भोलेनाथ अपनी अपनी जान बचाई काल कूकर तुम्हें मिलाई भोले बंदी से सुराई कने कपड़ियों हार मंदिर भगवान ने गिरजा घोड़ा का रूप धारण कर लिया। तन गिरजा पुरारे हंसी बोले असुरारे जैसे नाचे तो पुरारे से सिन्हा तो दिखाइयो। घोड़ा का रूप धारण किया कब? जब भस्मासुर से पाला पड़ा था भोले बाबा को, तो यही कहा जैसे भोले बाबा त्रिपुरारी नाचते थे वैसे नाच के दिखाओ। और जो नाचने लगा तो भस्मासुर की और भस्मा अभी नहीं हराई गई। भक्तों के तो भगवान हमारे सारी करते। बंदियों में बिठा दिए देवता और नजरों से देख रहे हैं देवताओं की तरफ और मुस्कुरा के देख रहे हैं राक्षसों की तरफ। नाम क्या भैया? नाम बता दो। बच्चा कर रहे हैं। हाँ लटूरी से हमें जिताओ जिससे हम विजयी हो जाए और देवासुर संग्राम का बदला ले लें, वो हार जाए और हम जीत जाए। शुक्राचार्य ने कहा बेटा एक यज्ञ होता है विजय श्री पाने के लिए, विश्वजित नाम का यज्ञ होता है, उसे तुम कर लो तो उससे सर्वजित नाम का रत्न निकलेगा। नाम जो बन जाता है कोई भी खुद बन जाता है, उस गद्दी पर गद्दी का नाम। इसी तरह इंद्र गद्दी का नाम जो बैठ जाता है वो इंद्र बन जाता है। तो देवराज इंद्र की गद्दी खाली है, राजा बलि उस पर कब्जा कर लिया। राजा बलि बैठे, राजा बलि बैठे। अब तो गद्दी मिलने के बाद हर कोई चाहता है हमारे बाबा दादी की हो जाएगी। एक बार कुर्सी मिल जाए तो वो ये सोचता है कि हमारे बाप दादी नाम की पत्ती को मिलती रहे, ये छूटे नहीं, हमारे हाथ से जाए नहीं किसी भी तरह से। तो यही कहा गुरुदेव ये गद्दी कैसे मिलेगी? कहा इसे ये गद्दी पाने के लिए तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। कहा हम करते तो तुम्हें मिल गए। हाँ तो ठीक है। भृगुकच्छ नाम की जो जमीन है, भृगुकच्छ नाम का जो स्थान है,
उस जगह पर मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा महाराज गुरुदेव ने उसी समय आदेश कर दिया राजा बल ने कि अश्वमेध यज्ञ करूंगा 100 यज्ञ की तैयारी शुरू की जाए। उधर तो यज्ञ की तैयारी हो रही है, इधर आई अदिति मैया जो देवताओं की मां है। कश्यप ऋषि के पैर पकड़ लिए। कश्यप ऋषि की 4 पत्नियां थी, दिति अदिति कद्रुओ बेटा, 4 पत्नियां थी और चारों के पति थे कश्यप ऋषि। तो दिति के राक्षस थे, अदिति के देवता थे, कद्रुओ बेटा के सर्प और गरुड़ थे। तो आज अदिति मैया ने पैर पकड़ के कहा नाथ मेरे बेटा बहुत दुखी है, क्या करूं? हमने तो पी लिया फिर भी ये दुखी है। राक्षस बलवान है, राक्षस से हार जाते हैं, दुख रहे हैं, क्या कारण है? कश्यप ऋषि ने बताया देवी इसमें तुम्हारे बेटाओं की कमी है। का कैसी? का कमी ये है कि तुम्हारे बेटा मेल से नहीं रहते, इनमें एकता नहीं है, अपने अपने चक्कर में रहते। ये कौन है? विष्णु भगवान। ये कौन है? वरुण देव। ये कौन है? अगे देवता कौन हुए उनके? कई भैया का तो अपने भाइयों का कष्ट स्वयं खाते तो कहनी नहीं पड़ेगी। का तो ठीक है। उसी समय अदिति मैया ने सुखदेव जी महाराज बताते राजन समय आने पर वही पयोव्रत किया। पयोव्रत किया तो पुरुषोत्तम भगवान चतुर्णी स्वरूप में प्रकट हुए, उपस्थित हुए। अदिति मैया से पूछा मैया क्या चाहिए? कई बेटा का कैसा का तुम जैसा का मुझे जैसा। तो तीनों लोगों में कोई है नहीं का तुम ही आ जाओ। जब बातों में फंस गए, वचन बंद हो गए, तो उसी समय देखते देखते बटुक वाले ब्रह्मचारी बन गए। ना अपने लंबाई बताते हैं, बामन कुल की है, इसलिए भगवान का नाम बामन रख दिया। बोलिए बामन भगवान की या कर बोलिए बामन भगवान की। बामन भगवान के जन्म का कीर्तन सभी मिलकर के बोले और जिन्हें नाचना ना सकते।
कथा के प्रिय सज्जनों, तो पुराणों के अंदर यही लेख पाया गया कि पितामह भीष्म को छोड़ के कोई ब्रह्मचारी नहीं बचा है। हनुमान को भी ब्रह्मचारी बताते। कब? जब समुद्र के किनारे पहुंचे सभी वानर दल, सीता मैया की खोज में जब पहुंचे तो समुद्र को देखा, वैसे बंदर भ्रमित हो गए। अब क्या करें? हाँ, इस बीच में ये मुकुट है और 51 रुपए का से सम्मान कर रहे हैं वृंदावन का। जाऊंगा और जगदम्बा का समाचार आनंद पान में लाऊंगा। मैं जाऊंगा, समुद्र में कहा मैं भी योगदान, मेरा भी जो कुछ बनेगा वो राम के भक्त के नाम सीता मैया के दूत खोज बने जा रहे हैं। हनुमान तो मैं भी मदद करूंगा। राम हनुमान समुद्र मेरी मदद करना चाहता है। हनुमान जी कहने लगे ये समुद्र तेरी मदद की जरूरत नहीं है मुझे। बजरंगी बोले हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा और हनुमान जी गए। रामायण वैसे ऐसी पुस्तक है, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। रामायण ऐसी पुस्तक है पति के चरणों की वंदना कर रही है। विप्र रूप धरि खड़े प्रतीक्षा में बज
करी दो आज भरिए उसमें पूजा करके उठ के देवी आज चली है। और जैसे ही आसन हनुमान ब्राह्मण के देश में देखा धन्य है पतिव्रता। जब सुना तो सिंदूर चाहिए और पूरी कहानी सुनी के सीता मैया के लिए सिंदूर मांगने आया हनुमान। क्या बताओ हमारी सास ने समझाया, पति ने भी समझाया। क्या बताऊं तुम्हें हनुमान, हंस के बोरी लोचना है लंका पति है वाणी। मेरा ससुर रावण है वन पर्वत दुष्ट लूटना चाहे एक सती को पानी। हनुमान में जानती थी अबला जीवन की इस जग में हैसियत कहानी। नारियों को ऊपर जुल्म ढाई जाते मैं जानती हूँ। बेचारी निर्दोष से सीता उसने क्या किया था जो तरफ रात में राज को परेशान करता है। आज सीता की जगह पर मैं होती तो मुझे भी उतना ही कष्ट होता जितना सीता को होता है। हनुमान मैं न तुम्हें सिंदूर दे सकती, मैं जानती हूँ कि सिंदूर दे दोगी तुम्हें विधवा हो जाओगे। पति का दान समझ लो कर दिया मैंने, सिंदूर का दान मैं कैसे कर देती, लेकिन न तुम्हारे लिए कर रही न राम के लिए। मैं नष्ट हो गया, वो ब्रह्मचारी नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं कर पाते। तो वही बात गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मचर्य का उपदेश और दिया, मधुकरी भिक्षा करना सिखाया। और जब दक्षिणा मांगी तो ये कहा कहां से लाऊं दक्षिणा। तो उसी समय कहा बड़े यजमान के पास चली जाओ। बड़ा यजमान बोल गई राजा बोले कहाँ है, भृगुकच्छ में स्थान पर है, भृगुकच्छ स्थान पर यज्ञ कर रहा है, तुम चले जाओ। कहीं हम तो भृगुकच्छ भी नहीं जानते। आ चुके हैं तो कथा तो चली रही है, लेकिन बीच में हमारे के विचार सुनना पसंद करो तो ये भी है। और मार्ग दे दो दिलीप यादव जी कुछ कहेंगे आपसे, थोड़ी देर आप सुनिए। आज शास्त्री जी, इनके सभी सहयोगी मंडल के लोग, हमारे संत महान पुरुष जो बगल में बैठे, इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस भागवत के आयोजक यज्ञपति महाराज, परीक्षित महाराज और सभी सहयोगी लोग, इन्होंने बड़ा पुनीत कार्य किया है। इनके लिए एक बार सब लोग ताली बजा के स्वागत कर दें।
जिस जगह पर, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में कथा भागवत होती है, बहुत ही पुनीत कार्य है। और हम लोगों की धर्म के क्षेत्र में दिशा एक अच्छी मिलती है। राजा परीक्षित से कथा भागवत शुरू हुई, अब तक चली आ रही हैं। भगवान सुखदेव जी ने उस समय कथा सुनाई और कथा सुनाने के पीछे यही था, इससे हमें सही रास्ता, सही मार्ग हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को मिलता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा आपको इस माध्यम से, हम सब लोग जितने भी कथा भागवत सुन रहे हैं, पूरे मनयोग से कथा भागवत को सुने। हर तरह के प्रसंग कथा भागवत में आते हैं। उन प्रसंगों से अपने परिवार में एक खुशहाली माहौल, धर्म के पक्ष माहौल और सही दिशा में हमारे बच्चे, बेटी बेटियां आगे चले। इस तरह की कथा सुनने के बाद हम लोग अपने बच्चों को सकारात्मक तरीके से सही दिशा में ले जाने का काम करें। जिस तरह से मास्टर साहब ने कराई है, तो इसका लाभ पूरी तरह से उठाएं। आज की पश्चिमी सभ्यता में, कंप्यूटर के युग में, नौजवान बच्चे, बेटियां इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर होती जा रही हैं और बच्चे सभी दूर हो रहे हैं। हर समय मोबाइल देखने का काम करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, बिना इसके हम लोग तरक्की किसी तरह की नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा अनुरोध है, बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान दें और बच्चों में संस्कार अच्छे पैदा करें, शिष्टाचार अच्छे पैदा करें। आज के बच्चे माँ बाप के चरण छूना भी एक संकोच और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सभी अपने बच्चों को ये सिखाएं। माँ बाप ही सबसे ज़्यादा उनके सिर चिंतक होते हैं और केवल बाप ही ऐसा होता है जो बच्चे को आगे देखना चाहता है और बच्चे से हारना चाहता है। हर बाप चाहता है कि बच्चा मुझसे 4 कदम और आगे अच्छे क्षेत्र में निकले, या बिजनेस में या नौकरी में। और दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बच्चे को अपने से आगे देखना चाहे। इसीलिए बच्चे की जिम्मेदारी है कि माँ बाप का पूर्ण सम्मान करे, इसके साथ साथ गुरुजन का सम्मान करे। हम लोग सम्मान करेंगे तभी इनसे हमें सीखने को मिलेगा, आगे की राह मिलेगी, आगे की रास्ता मिलेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बीच में हमारा लोग आए और थोड़ा सा दखल पड़ा, माफ करना सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं जो बेटियां हैं, कलश वाली हैं कि ना, उनके लिए हम लोग लाए हैं। आ जाओ बेटिया, आ जाओ, नेता है, ले लो। और उसमें
वहां से तो बहुत आगे बढ़ गई। राजा बलि के यहाँ जाने के लिए वामन भगवान तैयार हो गए, और जो तैयार हुए कहा मैं तो भृगुकक्ष भी नहीं जानता किधर है, रास्ता बता दिया और कहा इधर से निकल जाओ। गुरु बृहस्पति ने रास्ता बता दिया, चले जाओ। तो गुरु की आज्ञा को पाकर के और प्रभु ने ना करी अवारी, और भृगुकक्ष में जाके बोल गए पखना होगा। कुछ मांगने के उद्देश्य से आयो, मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ चीज की जरूरत नहीं। मुंह से कुछ और कह रहे, चेहरा कुछ और बोल रहा है। बताइए, सत्य बात बताइए, क्या चाहिए, दूंगा मैं तो। मैंने तो कसम खाई है, मेरे दरबार में जो आएगा जो मांगेगा दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सोफा आया हुआ सी है सब। अब समस्या मेरे सामने है, मैं कथा कह रहा हूँ, मेरे सामने समस्या है। मैं क्या बताऊं, क्या माना। और दो तरह की बातें चल रही हैं आजकल। जो शास्त्री कथा कह रहे हैं, विनीत कवि की जो भागवत है राधे श्याम रामायण में, उसमें लिखा 3.5 कदम भूमि मांगी, और इसमें जो व्यास पंडित है संस्कृत वाली, इसमें लिखा 3 कदम भूमि मांगी। अब मैं कौन सी बात कहूँ जो तुम्हें अच्छी लगे, 3 के 3.5? चलो दोनों कह रहा हूँ, तुम्हें अच्छी लगे उसे रख लो, और बुरी लगे उसे छोड़ दो। क्या मांगा है? अगर देना ही चाहता है तो राजन करम। वामन भगवान ने कहा महाराज बलि कि अच्छे करो कर्म, सुंदर 7 जन्म, 3.5 कदम, अच्छे करो कर्म, साथ बने धर्म, जमीन को तेरे सुंदर 7 जन्म, 3.5 कदम, पृथ्वी को राजा बलि कहने लगे, माँ हो तुम क्या तुम सोच रहे हो मैं 3 कदम क्यों मांग रहा हूँ, 3.5 क्यों मांग रहा हूँ? कल मैं आ रहा तो मैं तो महात्मा हूँ भैया, मेरे बाप दादा की जगह तो है नहीं, तो मैं भजन कर रहा था, संध्या कर रहा था। जो जगह वाला था जिसकी जगह पर बैठ के संध्या कर रहा था, आया ये भाव कि अगर मेरी खुद की जगह होती तो आराम से भजन तो कर लेता। इसीलिए मैंने 3 कदम भूमि मांग रही है, पैसे नहीं जरूरत। करते भजन को मोय उठाया, मैंने भजन नहीं करवाया, यही माधव ने बताया।
तीन कदम मम्मी मांग लिया, तूने हाँ कर दिया, इसलिए जाकर के मना करते मेरी बात मान। तू नहीं जानता इस बाबा के बारे में कि बाबा बेचारी करेंगे क्या, बाबा तो बाबा होते, बाबा के चक्कर में मत रहना। शुक्राचार्य ने एक बात कही, अरे धोखे मत रहिए बाबा के लिए, बाबा नहीं बीमारी है तेरी मत बिखराने। बाबा जी के चक्कर में मत रहना, मत रहिए बाबा के लिए, बाबा नहीं बीमारी है तेरी मत बिखराने। इसीलिए तो कह रहा पगली की मने करो कर जाए तेरे कई गुरुदेव में झूठा लगावा का पागल हो गया, तेरा गुरु शास्त्रों का ध्यान नहीं किया, नए बाप लगे तो झूठे गोरिया मेरी जिम्मेदारी है चक्कर में मत रहना। का गुरुजी कैसी बातें करते हो? अरे हर गुरु अपने शिष्य को यही शिक्षा देता, बेटा झूठ बोलना पाप है, और तुम पहले गुरु को जो झूठ बोलना सिखा रहे हो, झूठा बुलवा रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? का बेटा मैं तेरे भले की सोच रहा हूँ, शुक्राचार्य कहने लगे, तेरे भले की, और फिर शास्त्रों का अध्ययन तुझसे ज्यादा मैंने किया। 4 जगहों पर शास्त्रों में लिखा, 4 जगह पर झूठ बोल दिया कोई पाप नहीं लगता। कौन सी 4 जगह शुक्राचार्य ने बताई? पहली जगह विवाह प्रसंग पर, किसी बेटी की शादी झूठ बोलने से अच्छे खानदान में हो रही है, झूठ बोल दिया कोई पाप नहीं। दूसरी, इन माता बहनों से झूठ साँच बोल के बहला लो, कोई पाप नहीं। क्यों? इन्हें श्राप लगा है, नत गुप्त धार्या, एक गुप्त से गुप्तवाद को धारण नहीं करती, किसी न किसी से जरूर कह देती। और तुमने ऐसा कोई राज छिपा है, प्रदेश में गए, कोई ऐसा राज खुल गया तो फांसी का तख्ता तैयार है, तुमने आके कह दिया बच के चले आए, फंस गए होते तो भाई चेकाऊ यहाँ पड़ोस से जरूर गए, बहना रात में तो बचे आते तो फंस गए, बेचले दूसरे के पास बहना प्राण बचाए भाजिया फंसे गए होते। अगर प्रचार करना तो पेपर और बैनर मत बनवा, एक माता बहन से कह दो पूरे गांव में सुबह तक, क्योंकि ये बात छुपाती नहीं, कह दे, इसलिए इनसे झूठ साच बोल जाए कोई पाप नहीं। तीसरी जगह गैया साधु की हत्या हो रही है, झूठ बोलने से बच रही है तो झूठ बोल जाए कोई पाप नहीं। और चौथी जगह अपने प्राण संकट में, कोई मारे ही दे रहा है तो झूठ साच बोले कि अपने प्राण बचा लो तो कोई पाप नहीं है। और बेटा यहाँ तेरे प्राणों का मामला, शुक्राचार्य कह रहे हैं क्या पता 3 कदम में तेरे प्राण भी मांग ले। अरे वो तो छलिया है। कहा गुरुदेव क्या करूं? तू नहीं जानता ऐसे कि बाबा जी ऐसा क्यों करेंगे, मेरे प्राण लेके उन्हें क्या मिलेगा? तो फिर तूने कहा बाबा जी के चक्कर में मत रहे, हकीकत बताऊं ये कौन है? का बता दो, बार हमें तो इतना जानता हूं कि वो लेने वाले में देने वाला, और इससे ज्यादा मुझे जानकारी की जरूरत नहीं। हकीकत में अगर कोई धर्म कार्य कर रहा है, तुमसे जो बन रहा है उसे दे लो, ये लेना देना क्या चाहिए, क्या करेगा वो उसकी मर्जी।
जो सच्चे लोग होते हैं इतने तक सीमित रहते थे। आज यही कहा मैंने तो दान कर दिया, वो जो भी हो ले जा। चलिए तू जानेगा का जाना तो चाहता हूँ, कौन है? अगर छुपी बात है तो बता दो कौन है। तो उसी समय ये बात कही था, तभी तो कह रहा हूँ जमीन का दान मत कर। अरे मत दान जमीन को छोड़ा लावले, मत दान जमीन को इसे तो गा सकते हैं, गाइए समझ नहीं गा। इसे जानता नहीं तू कश्यप ऋषि ने किया पता है, तब बनेगा को इसका कोई पता नहीं क्या बन जाए। जालंधर का वध नहीं कर सके देवता, तो भगवान विष्णु को पता चला कि इसकी पत्नी उसका पतिव्रत धर्म तो ये मरेगा, तो इसीलिए जालंधर का रूप बना करके वृंदा के साथ छल किया, उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। ये ब्रह्मचारी भी है और इससे बड़ा बेविचारी कोई नहीं। राजा बलि कहने लगे, गुरुजी तुमने सत्य बताया, हिरण्यकश्यप का वध किया इन्होंने? कही हाँ, नरसिंह रूप धारण करके। कही हाँ, अब आया मेरी दिमाग कि वृंदा के साथ छल की जालंधर बन के? कही हाँ। कहा भस्मासुर को घोड़ा बन के नीने संहार कराया? कही हाँ। तो भगवान है। राजा बलि हंस करके कहने लगे, गुरुदेव तो मेरे भाग्य खुल गए। राजा बलि ने उसी समय कहा कि भगवान हमारे द्वारे और आए सौभाग्य हमारो। भगवान
हम मोले उबारी तुम्हारा काम ये है गुरु जी संकल्प करो मेर मत करो ऐसो अवसर फिर आवे जिंदगी में ऐसा अवसर मिला या नहीं क्यों ऐसो अवसर फिर आवे जब प्रभु बन गए अगर ये सब तो भगवान है, भगवान भिखारी बन के मेरे द्वार पर आए, सब में खोना नहीं चाहता। गुरुदेव जो मांगे दे दो, 3 कदम भूमि के लिए जल्दी करो। शुक्राचार्य सोचने लगे, राक्षसों ने कहा ये तो गलत हो रहा है, इस रूप से तय नहीं हुआ था। राजा बलि कहने लगे नापने दो, उनका बच्चे नापो प्रभु। एक कदम में सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में ब्रह्मलोक को नाप लिया, यहाँ तक सब कुछ ले लिया। कहीं लिखे विद्वान आधा कदम रह गया, कहीं लिखा पूरा, जैसा भी सुनाओ मां निकल रहे। तो विद्यावली बहुत चालाक थी, कहने लगी प्रभु पति से कहा महाराज फिर कर्जदार रह गए, कहां से दोगे? कह दो ये शरीर भी मेरी खुद की संपत्ति है, नापो झंझट करो, अदा कर दो, अपना ले लो सब कुछ, 3 कदम पूरे कर लो। तो राजा बलि ने प्रार्थना की प्रभु मेरी खुद की संपत्ति है, शरीर भी मेरा, आप अपना झंझट काटो। तो 3 कदम लेके सिर पर रख दिया, तो 3 कदम पूरे हो गए हैं। और 3 कदम पूरे करने के बाद सिंहासन पर बैठे हैं राजा बलि के सिंहासन पर। तब तक प्रहलाद आ गए और प्रहलाद ने वंदना की। वंदना करने के बाद में भगवान ने मन में सोचा कहीं प्रहलाद ये न सोचेगा हमारे खानदान के पीछे पड़े रहा, हमारे ही घर गृहस्थी के पीछे पड़े खुद भिक्षुक बन के मेरे द्वार पर आए। क्या माने, लेकिन विद्यावली नजर पड़ गई। मामन भगवान भाग के पहुंचे, कही बेटी तू मां। विद्यावली खड़े स्वभाव की थी, राजा बलि तो सरल सीधे स्वभाव के थे, लेकिन विद्यावली खतरनाक थी, चंचल स्वभाव था। कहा कैसे कह रहा बाबा? इसको मत कह रहे, हमसे ऐसा कब से होने लगा? कहा कैसा का सुन। विद्यावली बोली मामन भगवान
चुनरिया भारी पति लाल चुनरिया भारी हरी बहुत बरसारी तो सती रोज उड़ावे फिर बजा के सारी लेकर के आओ। हाँ सभी इकट्ठे हो जाए जो इधर बैठे हैं तखत पे, ज्यादा बुजुर्ग हैं तो कोई बात नहीं है, और बाकी खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं आरती पंडाल में। अब तो इकट्ठे हो जाओ सब, अब तक जहाँ भी बैठे कोई बात नहीं, भगवान की आरती है, आरती में सभी सम्मिलित हो जाए, इकट्ठे हो जाए। और आगे को बढ़िया आगे मिल जाओ सब, हाथ उठाइए, चलिए वृंदावन घुमा दे तब तक, हाथ उठाइए, उठाइए आगे। सब बेदा
कटी जाएगी श्री राधे राधे। सबसे प्यारा नाम इसको जिंदगी जाएगी तेरी राधे राधे। भगवान को बजा बजा धीरे पड़ेगा बजा। नमन एक आवे एक जाएगी श्री राधे राधे। आरती करे कुमारी जसोदा के कन्हैया। आरती करे कुमारी जसोदा के कन्हैया। Yes,
सनातन धर्म की, संत समाज की, स्वामी रामानंद महाराज की, स्वामी सप्तगिरी महाराज की, सभी संत भगवानों की, भागवत महापुराण की, अपने अपने गुरुओं की, अपने अपने माता पिता की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, इनके परिवार की, गांव आरोन की, आसपास के गांवों की, भागवत के सुनवैयों की, दानदाताओं की, कार्यकर्ताओं की, कलश वाली बहनों की, बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राम, जय श्री राम है। एक बार और जय जय श्री राम है। सभी लोग आरती और प्रसाद करके जाएंगे।